रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा कि जन्नत से निकाले जाने वाले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नसीहत से लेकर कुरान की हकीमाना आयात तक ज़िंदगी की आर्ज़ी खुशियाँ और अबदी सुकून की कहानी क्या पैगाम देती है? आइए इन मुक़द्दस अक़वाल में छुपे राज़ों को खोलें और देखें कि अल्लाह की मेहरबानी हमें कैसे बख्शिश की हज़ारों वसीले अता करती है। आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में जहाँ आर्ज़ी लज़्ज़तें और मादी ख़ज़ाने हमारी तवज्जो खींचते हैं, अंबिया कराम, आइम्मा इत्तहार और कुरान मजीद की ये पेशबहा नसीहतें हमें याद दिलाती हैं कि हकीकी इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के खौफ, शुक्र और सब्र में पिन्हा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत से निकलने की दास्तान से लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत तक और कुरान की आयात जो हमें हमारी तख्लीक और रब की बादशाही की याद दिलाती हैं, ये अक़वाल हमें बताते हैं कि जुल्म की सज़ा दुनिया में ही मिलती है और ईमान वालों के दिल में मोहब्बत अल्लाह खुद पैदा करता है। आइए इन गहरे पैगामात को समझते हुए अपनी ज़िंदगी को रोशनी बख्शते हैं, जहाँ काम से पहले मशवरा, नेमतों का शुक्र और दुआओं की कबूलियत का राज पोशीदा है। आर्ज़ी दुनिया पर मुतमईन ना होना। मैं जाउदानी जन्नत में मुतमईन था, अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। काम करने से पहले मशवरा कर लिया करो, क्योंकि अगर मैं फ़रिश्तों से मशवरा कर लेता तो मुझे ये तकलीफ़ ना उठानी पड़ती। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। थोड़ा जो अल्लाह ताला के खौफ के साथ हो, उस बड़े ख़जाने से जो रंज के साथ हो बेहतर है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला की बेइंतहा नेमतों और उसके एहसानात का शुक्रिया इंसानी ताकत से बाहर है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। उसे बशारत हो जिसे अल्लाह ताला ने अपनी किताब का इल्म दिया और वो मुतकब्बिर नहीं मरा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला के ईमान के साथ सब्र सेहतमंदी का बायस है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। जुल्म और गरूर की सज़ा दुनिया में ज़रूर मिलती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। जब तुम सेब खाना चाहो तो पहले उसको सूंघ लो फिर खाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो जिस्म से हर बीमारी निकल जाएगी। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर। जब घर में गोश्त बनाकर खाओ तो हड्डियों को मुकम्मल साफ़ मत किया करो, क्योंकि इसमें जिन्नात का भी हिस्सा होता है। अगर हड्डियों को मुकम्मल साफ़ करोगे तो वो तुम्हारे घर से इससे कीमती चीज़ लेकर जाएंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हें जो भी मुसीबत पहुँचती है वो तुम्हारे अपने ही बुरे कामों का नतीजा है। अल कुरान। वही अल्लाह है जो माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें जिस तरह चाहता है बनाता है। सुभान अल्लाह। कुरान सूरत आल इमरान नंबर 6। क्या तुम्हें पता नहीं कि आसमानों और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही की है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई भी हिमायत और मदद करने वाला नहीं है। सूरतुल नमल नंबर 81। और तुम्हारे रब का फरमान है, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। अल कुरान। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, अल्लाह ताला उनके लिए मखलूक के दिल में मोहब्बत पैदा करेगा। सूरतुल मरियम। कभी महराज, कभी शब बारात तो कभी शब कदर देता है। कितना मेहरबान है रब, बख्शिश के हज़ारों वसीले देता है। सुभान अल्लाह। इन मुक़द्दस अक़वाल और कुरान की हिकमतों से ये वाज़े होता है कि अल्लाह की मेहरबानी लामतन्ना ही है, जो हमें महराज, शब बारात और शब कदर जैसे वसीलों से बख्शिश के दरवाज़े खोलती है। याद रखें, थोड़ा खौफ इलाही का ख़जाना बड़े रंज के ख़जाने से अफजल है, और जो अल्लाह की किताब का इल्म पाकर मुतकब्बिर ना मरे उसे बशारत है। तो आइए इन नसीहतों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को अपनी जन्नत की तरफ मोड़ें, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। अल्लाह हमें हिदायत दे और अपनी रहमत से नवाजे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।